बॉक्सिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको यू हैव टू हैव स्पेशल गट्स टू डू दिस। आई ऑलवेज वांटेड टू चूज अ स्पोर्ट्स जो डिफरेंट हो, यूनिक हो। मेरे साथ राहीला मौजूद हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि शादी के बाद ही औरत की असल जिंदगी शुरू होती है। जो जिस तरह कोई किसी लड़की का ड्रीम होता है, कोई गोल होता है अचीव करने के लिए, मैंने वो शादी के बाद ही सब कुछ किया। जो मेरा शौक था मैंने पूरा किया। मेरे हस्बैंड हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव इसमें बहुत ज़्यादा, सो द होल क्रेडिट गोज़ टू हिम। पहली बात तो ये कि मेरे हस्बैंड ने किसी को मेरी फुफ्फो बनने ही नहीं दिया। तो दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इन लॉज भी बहुत सपोर्टिव हैं। मेरी अपनी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो मुझे मज़ा यहाँ आकर आया ना, जो गोल्स मैंने यहाँ आकर अचीव किए हैं ना, मैं वहाँ नहीं कर सकती थी। वहाँ यू हैव सो मच ऑन योर प्लेट, आपको यू हैव टू डील विद एवरीथिंग ऑन योर ओन। वहाँ यू आर ऑल बाय योर सेल्फ। मैं एक्चुअली वेल्टर वेट हूँ और मैंने मिडिल वेट भी और हैवी वेट जंप करके खेला। अपने से 12 kg ऊपर जंप करके खेला। मुझे ये बताएं, हस्बैंड कभी डरे हैं आपसे कि यार अगर मैं इससे लड़ूंगी तो मुक्का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे ज़्यादा फिट है माशाल्लाह। ही इज़ टॉल, ब्रॉड, हैंडसम, तो वो मेरे मुक्कों से नहीं डरने वाले बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मेरा नाम हिफ्सा ताहिरा। नाज़रीन, अक्सर ये कहा जाता है कि शादी के बाद जो है औरत की कोई ज़िंदगी नहीं रहती, लेकिन मेरे साथ राहीला मौजूद हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि शादी के बाद ही औरत की असल ज़िंदगी शुरू होती है। 4 बच्चों की पैदाइश के बाद इन्होंने अपने बॉक्सिंग का शौक़ किस तरह से पूरा किया, इंटर डिपार्टमेंट एलीट नेशनल चैम्पियनशिप जिसके अंदर तमाम फेडरेशन के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबको हरा के सिल्वर मेडल किस तरह से हासिल किया, अमेरिका छोड़ के आखिर पाकिस्तान क्यों आई, आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, शादी के बाद ये जो शौक़ आपने पूरा किया बॉक्सिंग वाला, शादी से पहले क्यों नहीं स्टार्ट करने का सोचा? शादी से पहले थोड़ी होती हैं रिस्ट्रिक्शंस पेरेंट्स की तरफ से भी, और पढ़ाई का भी प्रेशर होता है, और उसके बाद ये कि उस तरह से मैं नहीं कर सकी। लेकिन जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन कराया, मेरी लाइफ एक्चुअली ये शादी के बाद ही स्टार्ट हुई है। ये मैंने जो एंजॉय किया, जो जिस तरह कोई किसी लड़की का ड्रीम होता है, कोई गोल होता है अचीव करने के लिए, मैंने वो शादी के बाद ही सब कुछ किया। जो मेरा शौक था मैंने पूरा किया। बॉक्सिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक, डिफ़िकल्ट, टाइम टेकिंग चीज़ है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। शादी से पहले तो चले हम करते हैं और ये सोचते हैं कि चले हाथ पाँव कुछ भी टूट जाएगा, खैर है, लेकिन शादी के बाद बहुत डिफ़िकल्ट है। ये आपने अपना ससुराल भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो आपके हस्बैंड ने आपको अलाउ कर दिया था कि आप बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में चली जाएँ? शादी से पहले इसलिए ना किया क्योंकि मेरी स्टडीज़ बहुत टफ थी। मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता था। शादी के बाद जो है मेरे हस्बैंड हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव इसमें बहुत ज़्यादा, सो द होल क्रेडिट गोज़ टू हिम। मेरे इन लॉज दे आर वेरी नाइस, और उनकी तरफ से भी मुझे कोई पाबंदी नहीं थी। मैं जैसे भी जो भी करना चाहूँ, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी इन एवरी एस्पेक्ट। तो मेरे पे ससुराल का भी कोई प्रेशर नहीं था एज सच। और हस्बैंड ने तो वैसे ही मुझे बहुत फ्री हैंड दिया था कि जो दिल चाहता है वो करो। तुम्हारी लाइफ शादी के बाद ख़त्म नहीं हो गई है, ना किचन में और ना ही घर में महदूद होकर रह गई है। तुम जो करना चाहती हो वो करो। बॉक्सिंग को ही क्यों चूज़ किया? बहुत सी गेम्स हैं जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिसके अंदर इंजरीज़ का ख़तरा कम होता है, मिनिमम होता है। बॉक्सिंग को क्यों चूज़ किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं शुरू से बहुत ज़्यादा जो है वो एडवेंचरस हूँ बाय नेचर। तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू चूज़ अ स्पोर्ट्स जो डिफरेंट हो, यूनिक हो। बास्केटबॉल भी सब लड़कियां खेल लेती हैं, क्रिकेट भी खेल लेती हैं, सारी स्पोर्ट्स खेलती हैं, लेकिन बॉक्सिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको यू हैव टू हैव स्पेशल गट्स टू डू दिस। तो मैंने ये सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट और यूनिक करना चाहती हूँ, और यही स्पोर्ट्स है जिसमें मैं इंशाल्लाह एक्सेल करूँगी और मैं यही करूँगी। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर मी। तो मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने कहा कि मैं येस आई एम देयर एंड आई वुड डू इट इंशाल्लाह। ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब आप बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के लिए गई, वहाँ पे खड़े होके क्या फील हो रहा था? वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज अ बिट टेंस, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एक्सपोजर टू द रिंग एक्चुअली। तो लेकिन ये है कि माय हस्बैंड वाज देयर विद मी, माय कोच वाज आल्सो देयर। तो आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट। मेरे हस्बैंड ने, मेरे कोच ने मुझे बहुत बकअप और बहुत इनकरेज किया, मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो जो थोड़ा बहुत प्रेशर था वो भी ख़त्म हो गया, और उन्होंने मुझे कहा कि हार जीत डजंट मैटर, बस यू जस्ट हैव टू परफॉर्म और देखना है कि तुम्हारा ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो बस अगर एक्सेल करना है तो यहाँ पर खुल के खेलो। अच्छा, आप बता रही थी ऑफ द कैमरा कि आपकी वेट से 2 वेट हैवी कैटेगरी में आपको खेलना पड़ा।
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अगर आपका वेट 60 टू 70 के राउंड अबाउट है और आप जाके किसी 80 या 90 वेट को टच करती हैं, उसके हाइट का भी डिफरेंस है और डिफरेंट चीज़ें हैं। उस टाइम पे बैक स्टेप लेने का सोचा या आपने कहा नहीं मैं करूँगी, मैं खेलूँगी, मैं जीतूँगी? नहीं, मेरे कोच ने मुझे ये कहा कि हमारी बॉक्सिंग में ये है कहावत कि मुक्का किसी का नहीं होता, तो इसलिए अगर सुपर हैवी वेट में जाकर खेलना है तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आप नहीं खेलना चाहती हैवी वेट के साथ तो हम वापस जा सकते हैं, बट आई वॉज डिटर्मिन्ड और मैंने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह मैं अब जब आए हैं तो हम खेल के जाएंगे। तो फिर ये है कि उस हिसाब से मेरे कोच ने भी स्ट्रेटेजी बनाई और हमने प्रैक्टिस वगैरह की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्चुअली वेल्टर वेट हूँ और मैंने मिडिल वेट भी और हैवी वेट जंप करके खेला। तो मैंने अपने से 12 kg ऊपर जंप करके खेला, जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और उसमें आपने सिल्वर मेडल विन किया? उसमें मैंने सिल्वर मेडल विन किया। और लोगों की मुझसे हफ्सा एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद ये क्वार्टर फाइनल तक भी ना जाए, ये शायद प्रीलिमिनरी फाइट तक भी ना जाए। अच्छा। सेमीफाइनल और फाइनल तो बहुत दूर की बात, लेकिन वही लोगों ने मुझे बोला कि यू प्रूव्ड अस रॉन्ग। गोल्ड मेडल अचीव करने का चांस कितना दूर देख रही हैं? इंशाल्लाह वेरी सून। नेक्स्ट चैंपियनशिप इज कमिंग इन 2 months इंशाल्लाह, नवंबर में इंशाल्लाह। तो गोल्ड इंशाल्लाह मेरा। क्या बात है रहीला, ये मोटिवेशन है। अच्छा, थोड़े से मैं इस तरफ आऊँगी। हमारा जो मुआशरा है वो औरत को सिर्फ घर गृहस्थी और खाने पकाने और बच्चे संभालने तक महदूद रखता है या समझता है। जब आप ये बॉक्सिंग की तरफ आई, आपके हस्बैंड ने तो आपको सपोर्ट किया, आपने बताया, लेकिन और भी बड़े रिश्तेदार होते हैं और भी बड़े हमारे ताल्लुकात होते हैं जो ये कहते हैं हुन कुड़ी हुन मुक्के मारेगी, हुन जाके परफॉर्म करेगी, लोगों के सामने हुन हाथ पाँव चलाएगी। ये चीज़ फेस करने को मिली या नहीं मिली? नहीं, पहली बात तो ये कि मेरे हस्बैंड ने किसी को मेरी फुफ्फो बनने ही नहीं दिया। अच्छा। तो दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इन लॉज भी बहुत सपोर्टिव हैं। मेरी अपनी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैं गई हुई थी अभी चैम्पियनशिप के लिए, तो मेरे पेरेंट्स और मेरे फादर इन लॉ वो मेरे बच्चों को जो है वो लुक आफ्टर कर रहे थे मेरे घर पे, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनकी तरफ से मुझे कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और बाकी बहुत सारे लोग मेरे बारे में ये कहते थे कि यार ये क्या कब से लगी हुई है, बॉक्सिंग कर रही है, बस मुक्के मरवा लो इससे, ये करा लो। लेकिन ये कि मुझे ये था कि इंशाल्लाह मैं इनको एक दिन रॉन्ग प्रूफ करूँगी और मैं अब अपना लोहा मनवाऊंगी इंशाल्लाह। और अब सब मानने के बाद रहीला अब ये बताएं कि उनके परसेप्शन चेंज हुए? अक्सर होता है ना जब कोई बच्चा कामयाब होता है तो सारे आते हैं। 100% चेंज हुए हैं और वो सब लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, जब कोई बंदा डिटर्मिन्ड होता है तो वो अपना गोल अचीव करके छोड़ता है। बिल्कुल ठीक हो गया। 4 बच्चे माशाल्लाह से आपके, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मैनेज करती हैं जब चैंपियनशिप आती है? आपने बताया आप बड़ी अच्छी कुक भी हैं, घर के काम भी कर लेती हैं और आपके हस्बैंड खाना पकाने में सपोर्टिव नहीं है, ये तो मुझे पता लग गया है। नहीं, खाने में है, उनको मेरे खाने बहुत पसंद है। खाने में सपोर्टिव है, पकाने में सपोर्टिव नहीं? हाँ, नहीं, पकाने में नहीं। और मैं चाहती भी नहीं कि वो घर की इन सारी चीज़ों में जो है वो बिज़नेस करते हैं माशाल्लाह, तो वो खुद भी बहुत बिजी होते हैं। लेकिन ये है कि मैं खाना भी बना लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मैं ड्राइव भी कर लेती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा भी लेती हूँ और बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज़ वगैरह करती हूँ। उनको वीकेंड पे स्विमिंग वगैरह लेकर जाती हूँ, मैं खुद भी स्विमिंग करती हूँ। और उसके बाद ये कि क्या है, सोशलाइज़ करती हूँ। मेरा बहुत अच्छा सोशल सर्कल है, बहुत अच्छी मेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं। तो क्या ऐसा है जो मैं बॉक्सिंग के अलावा मैं नहीं करती? मैं जो भी ज़िंदगी के जो भी अमूर हैं वो सब मैं करती हूँ। नॉर्मली जो सब औरतें करती हैं वो सब करती हूँ, बस हट के सिर्फ बॉक्सिंग करती हूँ। और ये जो करती हैं वो कमाल करती हैं। अच्छा रहीला, अक्सर मतलब आजकल जो पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है, आपको पता है कितने लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं जॉब के सिलसिले में, स्टडी के लिए या शादियां करने के लिए, और ऐसे ही चले गए हैं कि पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। आप अमेरिका से पाकिस्तान आ गई हैं, आया अमेरिका से पाकिस्तान क्यों आई हैं आप? बिलीव मी, मैं पाकिस्तान, मेरे हस्बैंड का बिज़नेस वहाँ भी है, यहाँ भी है मेरे हस्बैंड का बिज़नेस, तो मतलब यूँ हम आते जाते रहते हैं। लेकिन ये कि मैं जो मुझे मज़ा यहाँ आकर आया ना, जो गोल्स मैंने यहाँ आकर अचीव किए हैं ना, मैं वहाँ नहीं कर सकती थी। वहाँ यू हैव सो मच ऑन योर प्लेट, आपको यू हैव टू डील विद एवरीथिंग ऑन योर ओन। वहाँ यू आर ऑल बाय योर सेल्फ। तो वहाँ इन सब चीज़ों का टाइम मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से। तो यहाँ पर आकर जो है, जो मैंने ये सारा सब कुछ बॉक्सिंग वगैरह, हॉर्स राइडिंग वगैरह, स्विमिंग या बच्चों को पढ़ाना करना, उनको जितनी अटेंशन, जितना फोकस मैं उन पर कर सकी हूँ, वहाँ रहकर नहीं हो सकता। आधा दिन से ज़्यादा तो बच्चे स्कूल में ही रहते हैं। तो यहाँ आकर ये है कि मैंने उनकी हर चीज़ पे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो हैं वो कुरान पाक ख़त्म करने के बाद उर्दू ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ वो पढ़ रहे हैं।
कुरान पाक जो है तर्जुमे के साथ। तो ये है कि सारी चीज़ों पर मैंने फोकस किया हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने इग्नोर कर दी हो या मेरी बॉक्सिंग की वजह से मैं किसी चीज़ पर तवज्जो ना दे सकती हूँ। इक्वली मैंने हर तरफ हर चीज़ मैनेज की। अच्छा ये बताएं कि आप अपना बॉक्सिंग का जो फ्यूचर है, अब नेशनल लेवल पे तो आप खेल रही हैं, इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके खेलना चाहेंगी? इंशाल्लाह अब ये जो चैम्पियनशिप आएगी उसको विन करने के बाद इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली गो फॉर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप। स्पोर्ट्स की ना एक एज होती है, हर प्रोफेशन की एक एज होती है, लेकिन स्पोर्ट्स की एक स्पेसिफिक एज होती है। जाहिर बात है इंसान के अंदर वो हिम्मत ताकत नहीं रहती। ये बताएं कब तक प्लान है बॉक्सिंग करने का? नहीं, बॉक्सिंग इंशाल्लाह मैं करूँगी बिकॉज एज इज़ जस्ट अ नंबर। अब जो मेरी लास्ट चैम्पियनशिप थी वो सारी बच्चियाँ जो हैं वो अंडर 20 थी। तो लेकिन ये है कि आई वॉज द ओनली वन मेच्योर इनफ विद 4 किड्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि लड़ते आप यहाँ से हैं तो जिगरा होना चाहिए आपका। तो बस वो जो पैशन मेरे में है और जितनी मैं फोकस्ड और कंसिस्टेंट और जितनी मेरी अप्रोच सीरियस है किसी बच्ची की नहीं हो सकती मेरे ख्याल में, क्योंकि वो शौक के लिए कर रही हैं या किसी भी काम के लिए कर रही हैं, वो उतनी सीरियस नहीं हो सकती जितना मुझे पता है। राहिला, सबसे स्वेयर इंजरी बॉक्सिंग में ड्यूरिंग प्रैक्टिस हुई या फिर ड्यूरिंग प्लेइंग हुई? स्पारिंग में हुई, और स्पारिंग में तो खैर होती रहती थी, पंच वगैरह लगता था तो ब्रूजेस वगैरह पड़ जाते थे। लेकिन चैम्पियनशिप में अब यू कैन सी ऑन माई फेस के बहुत सारे ब्रूजेस हैं, अब तो ये बेहतर हो गए हैं। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इट डजंट हर्ट एट ऑल, क्योंकि मुझे मेरा पैशन पहले, ये सारी चीज़ें बाद में। ये मुझे ऑलरेडी पता था कि स्पोर्ट्स में ये सब कुछ होगा, तो फिर इट डजंट मैटर। मुझे जाने से 15 डेज़ पहले टेनिस एल्बो हो गई, मैंने उसकी बड़ी थेरेपी और ट्रीटमेंट वगैरह करके फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैंने खेलना है, मैंने खेलना है। मुझे ये बताएं, हस्बैंड कभी डरे हैं आपसे कि यार अगर मैं इससे लड़ूंगी तो मुक्का मुक्का ना करा दे? होता है ना अक्सर, मतलब हस्बैंड जुबान की लड़ाई से ज्यादा चपेड़ों पे बिलीव करते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे ज़्यादा फिट है माशाल्लाह। ही इज़ टॉल, ब्रॉड, हैंडसम, तो वो मेरे मुक्कों से नहीं डरने वाले बिल्कुल भी। और वो फिजिकली बहुत फिट हैं। अब उनको ये है कि अगर बीवी बॉक्सर हो तो बंदे को और ज़्यादा फिट होना पड़ता है, तो प्रॉबेबली वो फिटनेस पर और ज़्यादा तवज्जो दें, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरे मुक्कों से डरने वाले नहीं। कभी हुई है ऐसी लड़ाई? नहीं, कभी भी बिल्कुल ऐसी नहीं हुई। प्रैक्टिस के लिए कभी मैं कहती थी तो वो कहते हाँ मैं कहती थी कभी कि मैं पंचिंग बैग समझ के ज़रा थोड़ा इधर इधर पंच मार सकती हूँ। तो ये कि ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, जो लड़कियां आपको देख रही हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ आपसे, और आपने बताया कि आपके साथ 20 से 22 साल की लड़कियां खेलती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो घर को भी लेके चलना चाह रही हैं, मैरिटल लाइफ को भी और आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी? मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि वो अपना करियर जो है वो शादी पर आकर एंड ना करें। अगर मैंने शादी के बाद 4 बच्चों के बाद ये प्रोफेशन चूज़ किया और मैं इसमें एक्सेल कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको भी शादी करने के बाद ये ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और जिस भी लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक, जहाँ तक भी वो जा सकती हैं वो ज़रूर जाएं, और स्पेशली पाकिस्तान के फ्लैग को जो है वो ज़रूर रेस करें। अरे वाह। और बिल्कुल ना छोड़ें बच्चे शादी इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल घर पे ना बैठ जाएं कि लाइफ इज़ ओवर। नहीं, अगर मेरी लाइफ जो है वो शादी के बाद स्टार्ट हुई है तो मतलब उनको भी ये चांस इंशाल्लाह ज़रूर मिलना चाहिए। राहिला, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि देखने वाले भी हुए होंगे, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर फ्यूचर है, इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि पाकिस्तान में ही फ्यूचर है। बस आपने ये देखना है कि उसको किस तरह से आपने यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से लेके चलना है। और जो लोग कहते हैं कि जी शादी के बाद फ्यूचर नहीं है, तो यहाँ आके देख लें राहिला की ज़िंदगी के असल फ्यूचर इन्होंने शादी के बाद ही अपना जिया है। असल गोल इन्होंने शादी के बाद ही जिए हैं। सिल्वर मेडल इन्होंने ले लिया है, गोल्डन मेडल की अब तैयारी, और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे नवंबर में जो इनका टूर्नामेंट होना चाह रहा है। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।